हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। आज हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ शेर शाह सूरीज पावर एंड विनिंग मालवा इन राजस्थान। तो बेसिकली आज हम इसमें शेर खान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें शेर शाह भी कहा जाता है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था हुमायूं और शेर शाह के बीच में क्या भी जो भी टेस्ट वगैरह चल रहे थे, और इसमें हम पढ़ेंगे शेर खान के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जल्दी ही हमारी ये बुक कंप्लीट होने वाली है। और इससे पहले मैं आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर चुकी हूँ, और आने वाले टाइम में जल्दी ही मैं स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, शेर शाह एंड द सुर एम्पायर। 1540 से लेके जो ये 1555 तक रहा है, इसको हम सारा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जिस टाइम पर दिल्ली के थ्रोन पर जब शेर शाह बैठा था तो उसकी जो एज थी वो 54 थी। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ, ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है। इतना पता है कि जो उनका ओरिजिनल नाम था वो फरीद था, और जो उनके फादर थे वो एक छोटे से जागीरदार थे जो जौनपुर है वहाँ पर। फरीद एक्वायर्ड साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बाय लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ हिज फादर्स जागीर। अब जैसे कि इसे बताया है कि जागीरदार थे, तो जागीर के बारे में इसको काफ़ी कुछ पता था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसको काफ़ी कुछ पता था। तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी लंबे टाइम से और पहले से ही इसकी फादर की वजह से मिलता आ रहा था। Following the defeat and the death of the Ibrahim Lodi and the confusion in the Afghan affairs, he emerged as one of the most important Afghan सरदार। जैसे कि डेथ हो जाती है इब्राहिम लोदी की, क्योंकि वो पहले हारता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है अफगान सरदार में कि अब आगे उनका लीडर बनेगा कौन। और यहाँ पर उनका लीडर बन के आता है अब शेर खान। The title of Sher Khan was given to him by his patron for killing a tiger or for services rendered। ये जो नाम था ये इनको इस वजह से मिला था क्योंकि इन्होंने एक बार एक शेर को मार दिया था, तो इसलिए इनको शेर खान टाइटल मिला। नाम तो क्या था, फरीद है, लेकिन फरीद से जो शेर खान जो नाम है वो मिला कैसे, तो वो इसलिए मिला क्योंकि फॉर किलिंग अ टाइगर। ठीक है, शेर खान इमर्स्ड एज अ राइट हैंड ऑफ द रूलर ऑफ बिहार। शेर खान ने पहले तो बिहार के जो रूलर थे उनका राइट हैंड बन के काम करा, एंड इट्स मास्टर इन ऑल बट नेम। दिस वॉज बिफोर द डेथ ऑफ पावर। मतलब वो बिहार के रूलर का राइट हैंड बन के काम कर रहे थे, इस तरह से कि जो बिहार का रूलर था वो तो बस नाम का ही मास्टर था, वहाँ का जो असली सारा काम चल रहा था वो किसके हाथ से चल रहा था, शेर खान के हाथ से। दिस वॉज बिफोर द डेथ ऑफ पावर। और ये सब अभी बातें वो चल रही हैं, अभी बाबर की डेथ नहीं हुई है, उस टाइम की कहानी चल रही है। द राइज ऑफ शेर खान टू प्रोमिनेंस वॉज नॉट अ सडन वन। तो जो शेर खान की पावर है वो कोई एकदम से नहीं बढ़ी है। एज अ रूलर, शेर शाह रूल्ड द माइटिएस्ट एम्पायर विच हैड कम इन टू एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया सिंस द मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें कहा गया है कि शेर खान ने या शेर शाह ने जो अपना ये एम्पायर बनाया, सुर एम्पायर, ये एक माइटिएस्ट एम्पायर था, काफ़ी बड़ा था नॉर्थ इंडिया में। और इससे पहले इतना बड़ा एम्पायर वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से के बाद अब अगर कोई बना पाया था तो वो शेर शाह ही था। ठीक है, वैसे तो देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी थी, उसे तो पूरा साउथ तक अपना कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद काफ़ी सारी जो एम्पायर वगैरह बनती हैं, डायनेस्टीज़ आती हैं, लेकिन कोई एक अच्छा खासा एरिया, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर करके नहीं रख पाया। तो अगर ऐसे देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शेर शाह ही ऐसा था जिसने इतने बड़े एम्पायर को चलाया। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू द इंडस। बंगाल से लेके पूरा इंडस तक इसी का था, साथ में जिसमें कश्मीर भी आता था। वेस्टर्न साइड की बात करें तो इसने मालवा को कॉन्क्वायर किया वहाँ पर, और उसके बाद पूरे राजस्थान को भी जीत लिया। ध्यान रखना, मालवा को भी जीत लिया और पूरे राजस्थान को भी जीत लिया। मालवा उस समय वीक था, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वहाँ पर कंडीशन थी, कोई भी ऐसा वहाँ पर नहीं था जो इसको रोक सकता वहाँ पर जाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मालवा कैंपेन दैट एन एपिसोड टुक प्लेस विच इज़ ब्लॉट ऑन द मेमोरी ऑफ शेर शाह। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो कहीं ना कहीं एक धब्बा बन के लग जाता है, किस पर, शेर शाह पर। ठीक है, वो क्या था, पूरनमल द पोजेसर ऑफ द पावरफुल फोर्ट ऑफ चंदेरी। तो ये चंदेरी के फोर्ट से के पोजेसर थे पूरनमल। ही हैड वेकेटेड द फोर्ट ऑन अ बाइंडिंग ओथ ऑफ सेफ कंडक्ट। इसने कहा कि भाई मुझे अपनी फैमिली को ले जाना है, जो राजपूत है मेरे साथ और उनकी जो फैमिलीज है, हमें जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको हम पर अटैक नहीं करना है क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिलीज वगैरह, तो हमें आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है उस चीज़ के लिए। However, he and his party of 1000 Rajput along with their families were preciously attacked and killed outside the fort। अब यहाँ पर पहले तो बोल दिया शेर खान ने कि ठीक है कोई अटैक नहीं होगा, आप पे आप निकल सकते हो अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ से, लेकिन बाद में होता क्या है, इन 1000 राजपूतों पर और साथ में इनकी फैमिलीज़ पर अटैक करवा दिया जाता है, और ये जो लोग हैं फोर्ट से निकलते ही इनको मार दिया जाता है। दिस थियोलॉजियन रूल्ड दैट नो फेथ नीड टू बी कैप्ट विद एन इनफिडल एंड दैट पूरनमल डिजर्व पनिशमेंट बिकॉज ही हैड अप्रेस्ड मुस्लिम एंड कैप्ट मुस्लिम वुमेन्स इन हिज हाउस। अब पहले तो शेर खान प्रॉमिस कर देता है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और फिर बाद में मरवा दिया। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कुछ जो
थियोलॉजियंस थे, जो कुछ काजी वगैरह थे, जो अफगान वगैरह जिनको मानते थे, उन्होंने शेर खान के दिमाग में ऐसी बात डाल दी थी कि जो पूरनमल है वो क्या करता है, वो मुस्लिम्स को परेशान करता है, जो मुस्लिम वुमेन्स है उनको रखता है, तो इसीलिए वो डिजर्व करता है इस पनिशमेंट को और तुम भी उन्हें मत छोड़ो। और इसीलिए शेर खान का दिमाग घूम जाता है और वो यहाँ पर पूरनमल और उसकी जो दोस्त और जिनकी फैमिलीज होती है उन पर अटैक कर देता है, उन सबको मरवा देता है। द सिचुएशन इन राजस्थान वॉज डिफरेंट। अब यहाँ पर किस तरह से डिफरेंट है राजस्थान की सिचुएशन वो देखते हैं। मालदेव द रूलर ऑफ मारवाड़ हु हैड असेंडेड द गद्दी इन 1532। तो जो मालदेव के जो मालदेव थे वो रूलर थे कहाँ के, मारवाड़ के, और उनको ये जो गद्दी थी ये मिली थी 1532 में। ही रैपिडली ब्रॉट द होल ऑफ वेस्टर्न एंड द नॉर्थर्न राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल। तो पूरा जो वेस्टर्न और जो नॉर्थर्न राजस्थान था वो पूरा किसके कंट्रोल में था, मालदेव के, द रूलर ऑफ मारवाड़ सॉरी। ही फर्दर एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी ड्यूरिंग हुमायूंस कॉन्फ्लिक्ट विद शेर शाह। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा कहानी थोड़ी चेंज हुई है वो देखते हैं। अब यहाँ पर मालदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो ये मालदेव थे ये रूलर थे मारवाड़ के, और उसी टाइम पे उन्होंने वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो राजस्थान है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। अब कंट्रोल में क्यों कर पाई ये, क्योंकि जो हुमायूं था वो शेर शाह के साथ बिजी था। अब ये वो वाला टाइम है जब शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ाई चल रही थी। उधर दूसरी साइड राजस्थान में जो मालदेव है वो अपनी जो पोजीशन है वो उसको पावरफुल किए जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ द भाटीज ऑफ जैसलमेर ही कॉन्क्वायर्ड अजमेर। जो भाटीज थे जैसलमेर के, उनकी मदद से ये अजमेर को भी कॉन्क्वायर कर लेता है। कौन, मालदेव। इन हिज करियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट ही केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द रूलर्स ऑफ एरिया इंक्लूडिंग मेवाड़। इसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट मेवाड़ के जो रूलर्स हैं उनके साथ भी चलता है, और फिर बाद में ये कॉन्क्वेस्ट करता है बीकानेर में भी। इन द कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बीकानेर रूलर वॉर किल्ड आफ्टर अ गैलियंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो ये मालदेव का रूलर था इसने पूरा फ़ायदा उठाया हुमायूं के और शेर शाह की लड़ाई का, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड का सब पूरा फ़ायदा उठाया कि अभी ये दोनों आपस में बिजी हैं। उधर इसने पूरा राजस्थान को जीत लिया है, अजमेर को जीत लिया है, मेवाड़ को जीत लिया है, बीकानेर को जीत लिया, और वहाँ का जो बीकानेर का जो रूलर था उसको मार दिया है। हिज सन कल्याण दास एंड भीम सॉट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ शेर शाह। अब जो यहाँ पर जिस रूलर को इसने मारा है, बीकानेर का जो रूलर है, इसके दो बेटे थे, कल्याण दास और भीम। ये पहुंचते हैं शेर शाह के पास कि भाई हमें रहने के लिए कोई शरण दीजिए। मैनी अदर इंक्लूडिंग हिज रिलेशन भीम राव देव ऑफ मर्ता हु हैड मालदेव हैड डिस्पोज्ड फ्रॉम हिज होल्डिंग आल्सो रिपेयर टू शेर शाह कोर्ट। दूसरी तरफ जो ये बैरम देव था, ठीक है, इसकी भी दुश्मनी चल रही थी मालदेव से, क्योंकि मालदेव ने इसको भी हटा दिया था। अब ये जो मालदेव के जो दुश्मन निकल के आ रहे हैं, ये बैरम देव, ठीक है, दूसरी तरफ ये बीकानेर का जो रूलर मारा था इसने, इसके दोनों बेटे, ये सब किससे मिलते जा रहे हैं, ये शेर शाह से मिलते जा रहे हैं। और शेर शाह की मदद भी कर रहा था क्योंकि उसको पता था आगे चल यही लोग फायदा पहुंचाएंगे मुझे। जब मैं इस मालदेव को हटाऊंगा ना तो ये दुश्मन इसके सारे मेरे दोस्त बनेंगे और बढ़िया काम करेंगे मेरे लिए। मालदेव अटेम्प्ट टू क्रिएट अ लार्ज सेंट्रलाइज स्टेट इन राजस्थान। मालदेव का अभी जो इंपॉर्टेंट जो टारगेट था वो ये था कि राजस्थान में मुझे एक सेंट्रलाइज स्टेट बनाना है, उस पावर को अपने हाथ में रखना है। ओके, अंडर हिज एजिस वॉज बाउंड टू रिगार्डेड एज अ थ्रेट बाय द रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। कहीं ना कहीं लेकिन इसको डर था दिल्ली और आगरा की साइड से। इट वॉज बिलीव दैट मालदेव हैड एन आर्मी ऑफ 50,000, हाउएवर देयर इज नो एविडेंस दैट मालदेव कन्वर्टेड दिल्ली और आगरा। नाउ एज बिफोर, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू वॉज द डोमिनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ईस्टर्न राजस्थान। तो इसके पास बताया गया है कि 50,000 की इसके पास आर्मी थी, एंड द राजपूत एंड द अफगान फोर्सेज क्लैश्ड एट सेम्यूल 1544 बिटवीन अजमेर एंड जोधपुर। अब एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि राजपूतों की और जो अफगान फोर्सेज होती है उनका क्लैश हो जाता है, ठीक है, और कहाँ पर होता है ये, अजमेर और जोधपुर के बीच में। After waiting for about a month, Maldev, considering it suicidal to attack the strongly fortified Afghan camp in the absence of strongly artillery, and wanted to retreat to Jodhpur and Siwana where he could prepare a better defense. अब यहाँ पर ये जो बैटल थी बड़ी कड़ी टक्कर की थी। अब ये जो मालदेव था इसको समझ आ गया था कि ज़्यादा यहाँ पर टिकने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, वापस से कहाँ चला जाता हूँ, जोधपुर और सिवाना चला जाता हूँ, और वहाँ पर अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करूँगा, फिर अटैक करूँगा इन अफगान सरदारों से। Divided console with some of the Rajput Sardar considering any retreat to the dishonorable, or suspicion sound in the mind of Maldev about the loyalty of some of his Sardar on account of Sher Shah's use of dropping some letters addressed to Rajput commander near Maldev's camp, and resulted in Maldev, चलो मैं ऐसे बता देती हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है देखो, अब ये राजपूत थे, हमने देखा था कि राजपूत अलग अलग क्लैन में रहते थे। राजपूतों को ना कोई एक पूरा बड़ा सरदार नहीं होता था, बहुत सारे राजपूत मिलके फिर जो पावरफुल है उसको अपना लीडर बना लिया। यहाँ पर भी वही चीज़ थी। अब यहाँ मालदेव तो ये चाहते थे कि भाई ठीक है, अगर हम इनको नहीं रोक पा रहे हैं या हमारे हारने के कुछ चांसेस है तो वापस से चलते हैं ना, अपनी आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वापस फिर आएंगे अटैक करने के लिए। लेकिन राजपूतों में ये बात थी कि अगर हम ऐसे चले गए तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, है ना, कि हम डर गए, तो वो नहीं चाहते थे कि हम वापस जाए। तो यहाँ जो राजपूत थे वो दो गुटों में बट गए। एक तो वो थे जो ये कह रहे थे कि वापस चलते हैं, अपनी आर्मी को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम
वापस अटैक करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, हम जो करना है हम इस बार में करके जाएंगे, वरना तो लोग क्या कहेंगे कि जो राजपूत है वो पीठ दिखा के भाग गए। सम राजपूत सरदार रिफ्यूज टू रिट्रीट, है ना, तो बहुत सारे जो राजपूत सरदार थे उन्होंने मना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। विद अ स्मॉल फोर्स ऑफ अबाउट 10,000 दे विग्रसली अटैक शेरशाह सेंटर। तो अब एक छोटी सी 2 गुटों में बट गई। उनमें से एक जो स्मॉल फोर्स बनी वो 10,000 आदमियों की बनी, जो रेडी थी शेर खान पर अटैक करने के लिए, शेरशाह के सेंटर पर अटैक करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर 2 आर्मी, ये अगर दोनों ही आर्मी जो राजपूत की जो ये 2 आर्मी अब बन गई थी, अगर ये साथ मिलकर अटैक करती तो शायद वो उसको हरा देती, लेकिन यहाँ पर वो बढ़ गई तो इस वजह से कोई रिजल्ट ऐसा नहीं निकल कर आ पाया। सून सुपीरियर नंबर एंड अफगान गन फायर हॉल्टेड द राजपूत चार्ज एंड लेड टू देयर डिफीट। और वही हुआ जिसका डर था कि यहाँ पर जो राजपूत सोल्जर्स थे वो हार गए। द बैटल ऑफ समील सील्ड द फेट ऑफ राजस्थान एंड शेर शाह नाउ सीज एंड कॉन्क्वायर्ड अजमेर एंड जोधपुर। अब यहाँ पर जो शेर शाह था वो जीत गया और जीत के साथ साथ उसने अजमेर और जोधपुर दोनों को ही कॉन्क्वायर कर लिया। एंड फोर्सिंग मालदेव टू टेक शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ सिवाना वेयर ही डाइड सून आफ्टर। अब जो मालदेव था ये कहाँ रह रहा था इस टाइम पे, ये फोर्ट ऑफ सिवाना में रह रहा था, लेकिन इसको जल्दी ही मजबूर कर देते हैं यहाँ से भी निकलने के लिए और इसकी यहीं पर ही डेथ हो जाती है। शेर शाह देन टर्न टूवर्ड्स मेवाड़। अब जो शेर शाह था वो क्या सोचता है, अब चलते हैं मेवाड़ की तरफ। द राणा वॉज इट नो पोजिशन टू रेजिस्ट एंड सेंड द कीज ऑफ चित्तौड़ टू शेर शाह। अब मेवाड़ का जो राजा था वो उस पोजीशन में नहीं था कि वो उससे लड़े, वो क्या बोलता है, वो चाबियां भेज देता है चित्तौड़ के शेर शाह को, ठीक है, एंड वॉज सेट अप हिज आउटपोस्ट टू माउंट आबू। अब कौन माउंट आबू पर जाकर शिफ्ट हो जाता है। दस इन ब्रीफ पीरियड ऑफ 10 मंथ शेर शाह ओवर ऑलमोस्ट द एंटायर राजस्थान। 10 महीने नहीं लगते हैं शेर शाह को पूरा राजस्थान अपने अंडर लेने में। ओके, अब इसका जो लास्ट कैंपेन था शेर खान का वो था अगेंस्ट कलिंजर। एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट था ये जो बिलोंग करता था बुंदेलखंड से। ड्यूरिंग द सीज अ गन बस्ट एंड सीवियरली इंजर्ड शेर शाह ही डाइड आफ्टर ही हर्ड दैट द फोर्ट हैज बीन कैप्चर्ड। और इसी चक्कर में ये जो कलिंजर का जो कैंपेन था इसमें होता क्या है, इसकी जो गन वगैरह है, ठीक है, इसको सीज करने में, इस फोर्ट को सीज करने में इसको भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और यहाँ इसको काफ़ी चोटें लग जाती हैं। और सुनने में आता है कि फिर 1545 में कि जो शेर शाह है उसकी डेथ हो गई है इस किले को कैप्चर करने के दौरान। शेर शाह अब की डेथ के बाद उसको जो सक्सीड करता है वो है उसका जो सेकंड बेटा होता है इस्लाम शाह, और ये 1533 तक रूल करता है। इस्लाम शाह भी कैपेबल रूलर था, जनरल था, लेकिन बहुत सारी जो एनर्जीज मतलब इसकी थी जो ये सही डायरेक्शन में लगा सकता था वो सारी चली जाती है इसके भाइयों के साथ लड़ने में। ओके, या फिर दूसरे जो ट्राइबल फ्यूड्स थे उनके साथ, क्योंकि अफगान जो सोल्जर्स थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि अच्छा पहले ये इसका जो पिताजी थे वो रूलर थे तो अब इसका बेटा ही बनेगा, नहीं, उनके लिए वो था कि जो पावरफुल है वो बनना चाहिए। तो वो सपोर्ट नहीं करते इस्लाम शाह को कि अच्छा ये कल का है वो लड़का में सिखाएगा। दीज एंड द एवर प्रेजेंट फियर ऑफ रिन्यूड मुगल इन्वेजर प्रिवेंटेड इस्लाम शाह फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। दूसरी तरफ से जो मुगल थे, जैसे उनको पता चला हुमायूं को कि शेर शाह तो निकल लिया, तो अब वो भी पूरी तैयारी में थे वापस अटैक करने के लिए। तो इस्लाम शाह को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाइयों को संभालूं, अपने जो फ्यूडल्स हैं इनको संभालूं, या फिर जो ये मुगल का अटैक हो रहा है मैं इनको संभालूं। हिज डेथ एट अ यंग एज लीड टू सिविल वॉर अमंग हिज सक्सेसर। और इसी चक्कर में जो इस्लाम शाह है उसकी बहुत ही जल्दी एक यंग एज में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद फिर से आने वाले जो सक्सेसर हैं उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हुमायूं को कि वो वापस से अपनी जो एम्पायर थी जिसे वो खो चुका था वापस इसको रिकवर कर सके, और इस बात का पूरा फायदा उठाता है हुमायूं। एंड इट वाज हॉटली कंटेस्टेड बैटल इन 1555 ही डिफीटेड द अफगान एंड रिकवर दिल्ली एंड आगरा। और यहाँ पर 1555 में एक बैटल होती है जिसमें जो हुमायूं होता है वो अफगान्स को हरा देता है और वापस से दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लेता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा शेर खान के बारे में, ये किस तरह से शेर खान ने अपनी पावर को राइज किया और फिर उसकी डेथ, उसके बाद उसका बेटा। और यहाँ पर हमने देख लिया है कि हुमायूं ने जिस तरह से अपनी एम्पायर को खो दिया था वापस वैसे ही जीत लिया। हालांकि यहाँ पर हुमायूं भी ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक कर नहीं रहने वाला है, उसकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ यहाँ पर कमेंट में अपनी वो प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।